अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर इस चौखट पर बारात आई। नमूने ने भाड़े की टैक्सी बुलाई गाड़ी स्टार्ट कर और चिमकांडी के अड्डे पर गया। किधर है बे? चड्ढा समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। दोनों पत्थर के पीछे छुपकर एक दूसरे के ऊपर गोलियां धड़काने लगे थे। चिमकांडी ने अपनी भाड़े की गन को काम पर लगा दिया और इतनी गोली मारी कि पत्थर से महबूबा का स्टेचू तैयार हो गया। नमूने साले ने महबूबा का लहंगा उठाया और सीधा अपने तबेले में पहुंच गया। इसने तबेले में जाकर जंग का ऐलान कर दिया। इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। चंबल की घाटी में दोनों अपनी सेना लेकर आ गए। चलो और एक दूसरे पर हमला कर दिया। चिमकांडी की भेड़ सब कुछ साफ करते हुए आ रही थी। भेड़ों ने नमूने और उसकी सेना का चमत्कार कर दिया। अबे साले। एरोप्लेन को बच्चा होने वाला था। इसकी बीवी खुशखबरी सुनाती है। मुझे शर्म आ रही है। लेकिन एरोप्लेन बच्चे के डायपर के खर्चे को लेकर परेशान हो जाता है मेरे पास एक मस्त प्लान है। और आर्मी में नौकरी मांगने जाता है। लेकिन वहाँ से इसे धक्के मारकर निकाल देते हैं। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। घर आता है तो उसका बच्चा पैदा हो चुका था। इतनी खुशी। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। छोटा एरोप्लेन पैदा होते ही अपने तेवर दिखाने लगता है। ये क्या बात करता है यार? साला डायपर भी हवा में बदलता है। तभी एरोप्लेन न्यूज में पढ़ता है कि रेस जीतने वाले को आर्मी में नौकरी मिलेगी। एरोप्लेन फुल जोश में आकर जेट एयरप्लेन से रेस करने जाता है। सिस्टम पार देंगे। एरोप्लेन के बाप की आत्मा भी इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एरोप्लेन फिर भी रेस में शामिल हो जाता है। बाबू मान जाओ यार। भेड़ 200 साल से भूखी है। ये पूरे गांव और नदी का चमत्कार करके गायों के इलाके में पहुंच जाती है। गायों की लीडर रिपोर्ट लिखाने जाती है। हम्बा रंबा रंबा कम्बा कम्बा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये साला ढीला घोड़े पर बैठने जाता है, लेकिन 1 इंच ज्यादा कूद देता है। भेड़ इसका भी चमत्कार कर देती है। ढीला साला चिमकांडी को धमकी दे रहा था। खराब हो जाएगा, बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ढीला आसमान की ऊंचाइयों में गोली मारता है। एक चिड़िया नीचे धड़क जाती है। जब चिमकांडी गोली मारता है, चिड़ियों का पूरा झुंड ही धड़क जाता है। चिमकांडी इसे उल्लू बनाकर भागता है और सलून में घुस जाता है। ढीला इसका पीछा करता है। क्या रे, सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है। लेकिन चिमकांडी पीछे के रास्ते से भाग जाता है। यह साला घोड़े पर बैठने जाता है, लेकिन फिर ट्राई करता है। इस बार घोड़ा आगे करता है। नोरा फटेली पार्टी में डांस कर रही थी। इधर नमूना चुड़ैल की जादुई छड़ी लेकर बाथटब को फरारी बनाता है और पार्टी में जाता है। चुड़ैल भी कूड़ेदान को गाड़ी बनाकर उसके पीछे जाती। दोनों पार्टी में जाकर डांस देखने लगते हैं। चुप कर कुत्ते। नोरा इसके पास आकर पूछती चड्डी नहीं पहने हो ना? और डांस करने लग जाती है। नमूना नोरा फटेली की तरफ जाता है तो चुड़ैल इसके पैर में भेड़िया बांध देती है। लेकिन जैसे ही 9 ने पांव बचते हैं, नमूना चुड़ैल को निपटाकर नूरा अपनी फेरारी में बैठकर भागती है। तभी चुड़ैल के जादू का असर भी खत्म हो जाता है। नूरा जल्दी से जाकर बस में बैठती है, लेकिन नमूने के सभी भाई बस में थे। ये क्या हो गया? बिल्ला कुत्ते का चमड़ी उधेड़ देता है। I am sorry, और बाबू। वह उसके पीछे पड़ जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। बिल्ला छिपता है, लेकिन गुब्बारा देखकर इसकी शरीर से प्राण निकल आता है। वह केले का छिलका फेंकता है और चूहे को फ्री में स्लाइडिंग करवा देता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वह दौड़ के आता है और डर जाता है। ये क्या है? लेकिन यह तो बिल्ली का पोस्टर है। वह दूसरे पोस्टर के पास जाता है और बिल्ला उसके अलग अलग साइज का कीमा बना देता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। वहाँ से जाते वक्त उसे एक बैलून दिखता है और एक खुराफाती आइडिया आता है। तेरा क्या होगा कालिया? सो गुब्बारे में राक्षस बनाता है। वह देखकर चूहे का फटके मुंह में आ जाता है। बिल्ला उसके पीछे पड़ता है। अगर चूहा दरवाजा मार के उसके टुकड़े बना देता है, वह फिर भी उसे पकड़ने जाता है और स्केटबोर्ड में फिसलकर आसमान से गिर के खजूर में जाकर अटकता है। कुकुर बैठने ही वाला था, लेकिन ये मुंह बंद करके बाहर भाग आता है और बाहर दर्द का एहसास करता है। और साला वापस फिर से टिल्लू को उसकी नानी याद दिलाने जाता है। ये क्या है? लेकिन टिल्लू इसको ही इसकी नानी याद दिला देता है।
रुक तेरे को बताते। और ये दूर आके चिल्लाता है, वरना अगर मालकिन ने सुन लिया तो इसकी बैंड बजा देंगी। लेकिन ये टिल्लू तो शोर मचाने की कोई कसर नहीं छोड़ता और एक प्लेट भर के ग्लास गिरा देता है। लेकिन कुकुर अपने शरीर के सभी पार्ट से सामान कैच करके पिछवाड़े से चलने लगता है। भाई नहीं खाइएगा क्या? साला इसकी इतनी फट गई कि इसने अपनी जबान को ही लंबा कर दिया और जुबान वापस आकर इसको एक छमाट लगाता है। कुकर को गुस्सा आता है और मेज हटाता है, लेकिन टिल्लू इसको गुदगुदी करने लगता है और साले को फिर से बाहर जाना पड़ता है। अब तू गया बेटा। इस बार टिल्लू डोर के हत्थे को लाल कर देता है, इसलिए कुकुर का हाथ भी लाल हो जाता है। ये अपना थोबड़ा बंद करता है और फिर से घर के पिछवाड़े भाग आता है और जोर से बोलता है, मार डाला रे, मैं मरी जाऊंगा भगवान। मुर्गे के सभी अंडे एक एक कर फूटने लगे। सारे बच्चे बाहर निकलकर पापा पापा करने लगे। बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे। तभी बिन माँ के बच्चे बाप को माँ समझ उसकी चोली में घुसने लगते हैं। मुर्गा सोचता है, इतनी महंगाई में वह इतने नाजायज बच्चों को अकेले कैसे पालेगा। भगवान बचा ले मुझे, भगवान उठा ले। तभी बिल्लियों की अम्मी बच्चों की किलकारी सुनकर इनका नाश्ता करने आती है, पर मुर्गा इनका अब्बू निकला। सारी बिल्लियां एक साथ इस पर हमला करने आती हैं और इसकी डोली उठाकर चल देती है। तभी बच्चों की अम्मियों की फौज आती है, जो अब पुलिस में भर्ती हो चुकी थी और सारी बिल्लियां को दौड़ा दौड़ा कर मारती है। मर गया भैया। इनकी पूंछ का झंडा बनाकर पूरे मोहल्ले में घुमाती है। तभी एक एम्बुलेंस आती है और मुर्गे के हाथ पैर तोड़कर पट्टी करके डाल जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। बड़े शहर की मुर्गी गांव में स्कर्ट पहनकर आती है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगे। गांव की मुर्गी तुरंत अपनी पड़ोसन को नई मुर्गी के बारे में बताती है। मेकअप थोप कर छमिया अपनी कंपनी का प्रचार करने लगती है। अमूल माचो पहन के नाच। सारी मुर्गियां घर बार छोड़कर छमिया की कंपनी पहुंच जाती है। घर से चलो चलो उधर। मुर्गा जब घर आता है अपनी सारी पत्नियों को गायब पाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वह हर झोपड़े में झांक कर देखता है, पर पूरा मोहल्ला खाली होता मेरी है। औरत कहीं खो गई है, एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला। तभी उसे कंपनी का पर्चा मिलता है, जिसे देख ये गुस्सा हो जाता है और अपनी सभी पत्नियों को बुलाकर घर लाता है, पर वह घर बार संभालने से मन कर देती है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं तो ये गुस्से में अंडे फेंक कर मारता है। अंडों से बच्चे बाहर निकलकर पापा पापा करने लगते हैं। बाप रे! बड़ी मुश्किल से वहाँ चारों को पकड़कर अंदर लाता है, तब तक और अंडे भी फूटने लगते हैं। मुर्गा सोचता है, इतनी तंगी में वह एक कुंटल नाजायज बच्चों का बाप कैसे बनेगा। उठा ले रे देवा, उठा ले। ये देना। मोटू इस चिलगोजे को महुआ खिला देता है। साला सिस्टम मिल जाता है। साला चिलगेजा नहा रहा था, तभी मोटू चुपके से देखने लगता है। आए दैया। नहाने के बाद ये ढीला पड़ जाता है, दिल में बहुत दर्द है। मूड ऑफ है मेरा। लेकिन कल्लू इसको उठाने की नाकाम कोशिश करता है खाने को दे रहे। और शॉटगन इसके मुंह पे तान देता है। रुक तेरे को बता। लेकिन ये साला नींद में ही ट्रिगर दबा देता है। ये कैसे हो गया? कल्लू घर में घुसता है और पीछे देखता है और सभी चिलगोजों को खाने के सपने देखता है। मस्त प्लान है। लेकिन सुबह होते ही सब फुर्र से उड़ जाते हैं। ये साला फिर से चिलगोज के पास आके गन तान देता है तो गया बेटे। और उठा के फेंक देता है। लेकिन ये चिलगोजा तो बकरी बेच के सो रहा था। फिर ये एक आखिरी कोशिश करता है और इसको पतंग बना के उड़ा देता है। मजा आएगा ना भिड़ो। और चिलगोजा आसमान में उड़ते उड़ते बिजली के खंबे में जाके छपक जाता है। हे प्रभु, मैं गरीब हूँ। फिर मोटू इसको बड़े से रॉकेट में बांधकर उसमें आग लगा देता है। लेकिन ये साला घूमकर मोटू की फैक्ट्री में घुस जाता है। खत्म। अब तू गया बेटा। कुकुर का बंदूक डर के मारे झूल जाता है। आज मैं मर गया भैया। ये दोनों शिकारी कुत्ते बतख का घोंसला उड़ा देते हैं। आए दैया। तभी ये बतख का छोटा लौंडा जन्म लेते ही इन दोनों की मारने पे लग जाता है। जय हिंद दोस्तों। अबे किधर है बे? ये कैसे हो गया? और अपने औजार से इनकी बोट छेद डालता है। अरे दादा रे! बाल बाल बच गया रे। करे भाई ये करे। ये देख कुकुर उसी छेद में अपनी बंदूक घुसा देता है। आजा आजा। बवाल चीज है बे। तभी बतख का लौंडा इन दोनों को पानी में अच्छे से धो देता है। ये देख दोनों कुकुर अपनी फटफटिया से उसका पीछा करने लगते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा। साले ये दोनों बतख के चक्कर में बाकियों का जिना हराम करके रखे होते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी ये छोटा लौंडा पेड़ को माल पिलाकर एक ही झटके में लंबा कर देता है। ये क्या हो गया? ये देख कुकुर गलती से कुल्हाड़ी की जगह अपने चेले से ही पेड़ उड़ाने लगता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। तभी कुकुर के बंदूक का नली जाम हो जाता है और इसे ठीक करने के चक्कर में दोनों बिगड़ जाते हैं। हे प्रभु। यहाँ मच्छरों की ट्रेनिंग चल रही है। कैप्टन हुंकार लगाता है और सभी अपना डंक निकालकर खड़े हो जाते हैं। आज की रात मजा। कैप्टन एक मच्छर के पास जाता है और वह अपने डंक से औजार निकाल देता है। मैं नहीं मानता। यह हवाई जहाज की तरह जाता है
जो जोगिंदर थरा भाई जोगिंदर और उड़ने की ट्रेनिंग करता है। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। कप्तान साहब एक एक करके मच्छरों को खतरनाक अग्नि परीक्षा कराता है। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। थके हुए मच्छर यहाँ खाना खाने आता है। इसके अंदर खून की डिबिया भर के सारे मच्छरों में स्प्रे किया जाता है। अंडरग्राउंड में इनको इंसानों का खून चूसना सिखाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आज तो मजा आने वाला है। और ये सभी झुंड में इन डमियों के ऊपर अटैक करने की प्रैक्टिस करते हैं। मतलब कुल मिला के मैं घर जमाई बनना चाहता हूँ किसी कोठी बंगले का। हीरा ठाकुर लेटकर करोड़पति बनने का सपना देख रहा था, तभी चिरकुट खोदकर सोना निकालता है। हीरा ठाकुर सोना देखता है। पैसा ही पैसा होगा। हीरा ठाकुर सारा सोना केले हड़पने के लिए चिरकुट को खूंटी पर टांग देता है और सारा सोना लेकर गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो बोनट खोलकर चेक करता है। मेरा बाबू गुस्सा हो गया। ना लो मेरा बाबू। हीरा ठाकुर चिरकुट को उल्लू बनाकर तोप से उड़ाने वाला था, तभी चिरकुट पीछे देखता है तो हीरा तोप छुपा लेता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। अरे दादा रे। और चिरकुट अपना हिस्सा लेने जाता है। रुको जरा, सबर करो। और हीरा ठाकुर जाकर चिरकुट के लिए जहर वाली खीर बनाता है और चिरकुट के लिए पहले ही कब्र खोद देता है। इधर चिरकुट खीर बदल देता है। खतरनाक कैदी जेल से फरार होने की योजना बना रहा था, तभी कर्नल वहाँ आ जाता है। मेरी औरत कहीं खो गई है। अच्छा। ये सुनकर कर्नल कैदी से बड़वा अपना मूड खराब कर दिया तुम। जैसे ही कर्नल वहाँ से जाता है, कैदी अपना हथियार निकालकर 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। फटाफट चम्मच से खुदाई शुरू कर देता है। 20 साल लगातार खुदाई करने के बाद साला सुरंग खोदने में कामयाब हो जाता है। आज मैं मर गया भैया। सुरंग का चोर मिलते ही जल्दी से वापस आता है मजा आएगा ना भिड़ो। और अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है। तभी कर्नल दोबारा से चेकिंग करने आ जाता है। बाप रे, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी इसे याद आता है कि आज उसकी बीवी का जन्मदिन है। गाड़ी स्टार्ट कर। कैदी भी तुरंत अपना सामान लेकर वहाँ से फरार होकर ट्रेन में घुस जाता है। वहाँ छिपने की कोई जगह नहीं मिली तो साला टीवी का सामान बाहर निकालकर खुद उसने बैठ जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। एक वर्कर आता है और टीवी उठाकर ले जाने लगता है। ये भालू की छठी औलाद सोते हुए कलुआ को पिचका देता है। कलवा सुई लगाता है, मगर इस जम्बूड़े की वजह से साला सुई ही टूट गया। वह दोनों के बीच एक बॉर्डर बनाता है। लेकिन एक सेकंड। तभी गुफा के छत से पानी गिरने लगता है और कलुआ गुस्से में भालू को उठाता है और उसके पिछवाड़े में लात मारता है। भालू पानी को रोकता है तो उसके कान से निकल आता है। जागे रहते थे खोए खोए रह। फिर कलुआ जाकर वहाँ पर टिश्यू पेपर चिपका देता है। ये क्या है? और वह पूरा पानी से भर जाता है। बाप रे। आज मैं मर गया भैया। दिसंबर के महीने में खिड़की से ठंडी हवा आने लगती है। वह जाकर खिड़की बंद कर देता है, महेश दल्ले। मगर यह जम्बूरा जाकर खिड़की खोल देता है। कलवा उसमें कील ठोकता है तो वह दूसरा वाला खोल देता है। साले। इस बार साला पूरा खिड़की में प्लास्टर कर दिया। भालू से भी खोल देता है और कलुआ सांता क्लॉज बन जाता है।